अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं जनाब? होपफुली आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, सबसे पहले आप लोगों के पास जो लोग सेकंड ईद का दिन मना रहे हो, आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। हम लोग जो हैं वो बड़े रूखे से हैं। कनाडा में आपको एक छुट्टी मिल जाए तो भी बहुत होता है कि आप लोगों ने ईद मना ली है। एक्चुअली हमारा तो आज सबका डे ऑफ था, लेकिन मेरी फ्रेंड्स सब लोगों का सेकंड डे जो था वो वर्क डे था। सो इसीलिए देयर इज़ नो स्पेशल काइंड ऑफ जो सेलिब्रेशंस होती है वो कोई सेलिब्रेशन नहीं थी। लेकिन आज हुआ क्या कि आज मेरी दो फ्रेंड्स की तरफ से आया है जी मुझे कुर्बानी का गोश्त। और मैंने कहा कुर्बानी का गोश्त आ रहा है तो ये तो बहुत बड़ा सवाब है कि अगर हम कुर्बानी का गोश्त खा लें। मैं मटन नहीं खाती, लेकिन आपको कहानी सुनाती हूँ और साथ में दिखाती हूँ। तो हुआ क्या कि मेरी दो फ्रेंड्स ने मुझे भेजा है जी कुर्बानी का गोश्त। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं मटन नहीं खाती। आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं, आप सब लोगों को इस बात का पता होगा कि गुल सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से दूर भागती है वो है जी हमारा मटन। मैं मटन बिल्कुल भी नहीं खाती। मुझे पाकिस्तान में मटन इतना ज़्यादा पसंद था, इतना ज़्यादा पसंद था कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना मुझे पसंद था। फिर मैं आ गई कनाडा। कनाडा में मैंने खाया मटन और मुझे पता चला कि ये मटन जो है ये तो जानलेवा मटन है। क्यों जानलेवा मटन है? वहाँ बैठते हैं, आपको बताते हैं, गपशप भी लगाते हैं और आपको तो डिटेल्स भी बताती हूँ। कैसे है कि मैंने ना आते ही ना यहाँ पे बहुत दफ़ा मटन लिया। हम जाते थे बुच्चे शॉप पे और मैंने कहना मटन लेते हैं जी, आलू गोश्त बनाऊँगी चांपों के साथ, ये वो। सो मैं यकीन करें इतने मैंने तरीके आजमाए, सिरकों को यूज़ किया, नमक को यूज़ किया, पता नहीं मैंने क्या क्या किया। आप जितने तरीके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ना वो सब मैंने किए हुए हैं, आई नो। लेकिन मुझे आज तक मटन की वो एक उसमें मटन में ना जब मैं खाती हूँ, मैं पहला नवाला लेती हूँ ना तो मुझे इसमें एक स्मेल आती है एंड आई नो कि ये मटन है। लैम की तो होती है, वो तो पाकिस्तान में भी लोग कहते थे कि लैम में ख़ास हैवी सी एक स्मेल होती है। कनाडा में ऑस्ट्रेलियन मटन आई थिंक मिलता है, ऑस्ट्रेलियन मीट होता है। बकरियां शकरियाँ ऑस्ट्रेलिया से आती हैं, जो भी है मुझे नहीं पता इतनी डिटेल का। लेकिन मुझे मटन कभी भी पसंद नहीं रहा, तो मैंने कभी मटन ख़रीद के मेहमानों को खिला के, फ्रेंड्स के घर भेज के मैंने मटन ख़त्म किए हैं। मैं बिल्कुल मटन नहीं खाती। लेकिन आज चूँकि कुर्बानी का गोश्त आया है तो वो दोनों मटन थे तो मैंने दोनों को इकट्ठा किया है और मैंने चढ़ा दिया नमकीन गोश्त बनाने के लिए। क्विक सी रेसिपी आपको बता देती हूँ जल्दी से। नमकीन गोश्त बहुत सिंपल है। गोश्त लिया है, टमाटर डाले हैं ज़्यादा सारे, 1 किलो गोश्त है तो उसमें आधा किलो टमाटर जाएंगे, 7-8 सब्ज़ मिर्चें, नमक, काले मिर्च एंड साथ में हमने उसमें डाला है फ्राइड अनियंस थोड़ा सा, लाइक आप कह सकते हैं अंदाजे पे हाफ कप शायद। कुकर मैंने बंद कर दिया, 40 मिनट का टाइमर खोलेंगे तो हमारा नमकीन गोश्त रेडी होगा। ऐसा नमकीन गोश्त जो आपने ज़िंदगी में खाया होगा ना, लोग कहते हैं पूरी पूरी रात हमने पकाया तो अब जाके वो नमकीन गोश्त बना है, वही जायका आपको इसके जायके में मिलेगा। 40 मिनट का टाइमर, 45 मिनट का टाइमर एंड यू आर डन। 45 मिनट्स इज़ टू मच फॉर मटन। लेकिन जैसे ही आप खोलेंगे ना आपको पता चलेगा मटन की बोटी अलग अलग हो रही है। ये अलग कहानी है। अब हम आ जाते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ, जो कि कल मैंने ब्लॉग लगाया था ईद का। आप सब लोगों ने इतना पसंद किया, सो थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग इतना अच्छा लगा। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, गुल आपने कुर्बानी की कि नहीं की? गुल आपने कुर्बानी कनाडा में की कि पाकिस्तान में की? तो क्या कुर्बानी का चक्कर है, क्या सिलसिले हैं यहाँ पे, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जनाब यहाँ पे हम लोग कनाडा में कुर्बानी हमने एक दफ़ा भी नहीं की है। अब मेरी दो फ्रेंड के घर से मीट आया है। कुर्बानी यहाँ पे कुर्बानी कैसे होती है? यहाँ पे कुर्बानी ऐसे होती है, आप जाते हैं बुचर शॉप पे, कसाई की दुकान पे, यहाँ पे बड़े बड़े कसाइयों की दुकानें होती हैं, वहाँ पे आप जाते हैं। उनके पास एक रेट होता है, बकरे का ये रेट है, लैम्प का ये रेट है, और अगर आपने हिस्सा डालना है गाय में तो उसका ये रेट है। आप उनको पैसे दे देते हैं, 10-12 दिन पहले जाके आप अपना नाम लिखवा देते हैं, पैसे देते, वो आपको एक रसीद दे देते हैं। फिर वो आपको बताते हैं कि आपका मीट या ईद के दूसरे दिन आएगा या तीसरे दिन, कभी कभी चौथे 5वें दिन भी आता है। आई एम नॉट लाइंग। मेरी कुछ फ्रेंड्स की तरफ से मुझे मीट आता है, ईद को गुजरे 4-5 दिन हो जाते हैं तो मीट आता है। सो ये कहानी भी डिफरेंट है। लेकिन वो क्या होता है कि जब आपने एक मिसाल एक बकरा लिया, अब आपको बकरा वो पूरा नहीं देंगे, वो बकरे का आपको 2 हिस्से आपको देंगे, तीसरा हिस्सा जो गरीबों का होता है वो सब, वो जहाँ पे भी सेंट्रल एक जगह है जहाँ पे सारी कुर्बानियाँ होती हैं, वहाँ पे वो सारा इकट्ठा करके तो ऐसी कंट्रीज में भेज देते हैं जहाँ पे सारे के सारे गरीब होते हैं, या जो कंट्रीज ऐसी हैं जो ज़्यादा तरक्की नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, तो वो सारा मीट उधर चला जाता है। बकौल ये वो हमें बताते हैं, अब हमें नहीं पता कि अंदर होता क्या है, आई हैव नो आइडिया। सो 2 हिस्से आपको मिल जाते हैं बकरे के, एक हिस्सा आपका और एक आपके रिलेटिव्स का। तो उसमें से ये होता है कि उस मीट को आपने खुद घर में रखना है, कितने फ्रेंड्स को देना है ये अब आप पे डिपेंड करता है। तो अब हमारी कहानी क्या है कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे तो ऑलरेडी इतनी गुर्बत है, इतने लोग
वो नीडी पीपल हैं जिनको ज़रूरत है हर वक्त, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से पैसे भिजवा देते हैं पाकिस्तान में, कभी कुर्बानी करवा ली, कभी सिंपल पैसे हम दिलवा देते हैं। सो ये अब एक और बहस होगी, कोई मुझे ये ना कहे कि पैसा नहीं दिलवाना चाहिए, कुर्बानी करनी चाहिए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, इट्स अप टू यू। आई नो इस्लाम का क्या कहता है, कुर्बानी का मकसद क्या है, हर इंसान अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से लेके चलता है। सो हमारा इन शॉर्ट ये जवाब है कि हम कनाडा में कुर्बानी नहीं करते हैं। हमारी जो कुर्बानी होती है वो हमारी कुर्बानी होती है पाकिस्तान में, बेशक वो पैसों की शक्ल में हो, बेशक वो जानवर की शक्ल में हो, बेशक किसी भी शक्ल में हो, हम कनाडा में कुर्बानी नहीं करते, एक दफ़ा भी नहीं की। बल्कि मैं कभी कभी डॉक्टर साहब से कहती हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि एक दफ़ा तो मैं करूँ ताकि बच्चे को पता चले कि मीट बांटना है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कर तो लें, लेकिन वही वाली बात है कि यहाँ पर उस तरह से डिज़र्विंग लोग नहीं हैं जिनको मीट दिया जाए। फिर मैं कहती हूँ बात तो इनकी बात में वज़न है, ज़ोर है, क्योंकि हम पाकिस्तान में भी हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा मीट आप गरीबों को ही दें। फिर रिश्तेदारों में तो लोग कुर्बानी कर ही रहे होते हैं, और जो फैमिली में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नीडी होते हैं, उनको फिर मीट वगैरह दे दिया जाता है। तो ये है जनाब मेरी पूरी बात का जवाब। और अब जनाब मैं आपको लेके जाऊँगी, आज मेरा दिल था, कल हमने बहुत खूब मज़े की दावत खाई, आज मेरा दिल था कोई सिंपल चीज़ बनाने पे। सिंपल चीज़ बनाते बनाते मैंने डॉक्टर साहब के लिए नमकीन गोश्त चढ़ा दिया है, और इस नमकीन गोश्त को मेरे बच्चों ने टच भी नहीं करना। आई नो क्यों, क्योंकि उनको पसंद ही नहीं है। सो ये अब हम खाएंगे। अगर मैंने एक नवाला ले लिया इसमें से सिर्फ सवाब की खातिर कि चलो कुर्बानी का गोश्त है तो इसका सवाब मिलता है, लेकिन बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ जी पकोड़े। मैं मिक्स पकोड़े बनाऊँगी और साथ में बच्चों के लिए अंडा पकोड़ा बनाऊँगी। बच्चों को पकोड़े बहुत अच्छे, दजाना के लिए तो वो दुनिया का बेस्ट खाना है। उसको पकोड़े, नान पकोड़ा दे दो, साथ उसको रायता दे दो, और वो कहते हैं अम्मा दिस इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट खाना जो आप मुझे देती हैं। तो पकोड़े की तैयारी कर लेंगे। खाना हमारा बन रहा है, बाहर का व्यू आपको दिखाती हूँ, लेके जाती हूँ। मौसम आज 28 था हमारे पास, +28। कैन यू इमेजिन, इट वॉज द हॉटेस्ट डे आई थिंक सिंस ये वेदर चेंज हुआ। लेकिन घर में चूँकि एसी चल रहा होता है, मेरे हाथ इस वक्त ठंडे या हो रहे हैं, क्योंकि मैंने घर में एसी चलाया और मैं लाइव गई हुई थी, वहाँ बैठी हुई थी, और बस बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं। आपसे गप्पे लगाते हुए मुझे पता नहीं चलता टाइम के गुजरने का। मैं देख रही हूँ 5 मिनट का मैंने क्लिप बना दिया सिर्फ आपसे गप्पे लगाते हुए, लेकिन आपको बताना ज़रूरी था कि हम पाकिस्तान में कुर्बानी करते हैं या कुर्बानी का क्या चक्कर होता है। जी मैं जा रही हूँ बच्चों के साथ मेल लेने के लिए बाहर। गोश्त वगैरह हमने चढ़ाया हुआ है, मैंने बच्चों को बोला आ जाओ, तो मिकेल कहता है अम्मा डू आई हैव अ चॉइस, आई सेड नो। तो ये आ गया मेरे साथ, चलो पाओ चप्पल जुत्ती, चलो निकलिए पुत्र। हम जाएंगे मेल लेने के लिए, और मुझे मज़ा आता है कि जब हम मेल लेने जाएं और सारे बच्चे भी मेरे साथ और मैं भी उनके साथ साथ हूँ। मिकेल तो अंडा पकोड़ा ही खास है ना पुत्र, यू लाइक अंडा पकोड़ा? कहता नो। चलो आओ जी चलिए, इनको मैं भी आपको दिखाती हूँ। हम पहले जाएंगे क्योंकि काफ़ी दिन हो गए तो मैंने मेल नहीं ली थी, मुझे लगा था काफ़ी मेल इकट्ठी ना हो गई हो। वह पुत्र मट्ठा टूरो मैंने कि नसाना है उसी। ये दोनों, इन दोनों की जोड़ी है, ये जो दोनों है ना ये हर जगह इकट्ठे, हर जगह माशाल्लाह इकट्ठे। सो जा रहे हैं जी हम। इधर देखें, और बच्चों वेट करो, चलो जी देख लें। इस दफ़ा अभी तक किसी ने मेंटेन नहीं की है लंबी लंबी घास। जिब्राइल डोंट ओपन इट येट, आई हैव टू शो देम, वेट, मूव 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 मूव। सो ये आपको पता है ये मेल बॉक्स है, हमारा मेल बॉक्स नंबर 1 है, की हमारे पास है, बस निकालेंगे और हम इसमें से मेल निकाल। हमने ले लिया, अब हम घर जा रहे हैं। चलो मेरा पुत्र चलिए। इस दफ़ा ना ये देखें घास, मैं समझती हूँ हमारी घास ही मेंटेन नहीं हुई, बड़े लोग हैं जिन्होंने अभी तक घास को मेंटेन नहीं किया है। चलें भाई, ये है जी हमारा पूरा राउट जिसमें हम आते भी हैं और जाते भी हैं, मेल भी लेते हैं, और हम लोग अपने चीज़ें भी निकाल सकते हैं। जैसे छोटे मोटे पार्सल्स आते हैं ना, तो वो भी वहीं पे आते हैं उन बॉक्सेस के अंदर ही, तो वो वहाँ से हम ले लेते हैं। ये देखें ज़रा, वेदर अच्छा हो गया ना, तो इतनी गर्मी है ऑनेस्टली मैं कंप्लेन ही करती रहती हूँ, कभी सर्दी की कभी गर्मी की, तो आजकल मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। चलो जी चलिए घर। अब हम एग्स रखने लगे हैं बॉयल होने के लिए। बस ऐसे ही होता है सारा दिन ना। मेरे इंस्टेंट पॉट यूज़ मैं फ्रिज खोले तो फ्रिज में बंद भी नहीं किया, जुल्म कितना मैं जुल्म। ये मैंने क्या किया, बंद की जगह पे खोल रही हूँ, प्रेशर लगाऊंगी 11 मिनट का प्रेशर, एंड दैट्स इट। ये इधर हो जाएगा। अब इन एग्स के कंटेनर्स को मुझे रीफ़िल भी करना है, क्योंकि ये रीफ़िल भी बड़ा ज़रूरी है। हर चीज़ की ना, चीज़ें खाली होती हैं फिर उसको रीफ़िल करो, फिर चीज़ें खाली होती हैं फिर उसको रीफ़िल करो, ये काम भी मेरा साथ साथ चलते रहते हैं। यहाँ पे पकौड़ों की तैयारी हो रही है, एग बना लिए मैंने डॉक्टर साहब के लिए, ये मिक्स पकौड़ों का मसाला बना पड़ा है। और इधर है, मैं आपको नमकीन गोश्त की ज़ियारत तो करवाऊँ थोड़ी। ये देखो ज़रा नमकीन गोश्त हमारा बना, बिल्कुल ड्राई ड्राई, ये देखो ऐसे बनता है।
और ये अब डॉक्टर साहब ने खाना है, इसमें मैंने डाला भी देसी घी है, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब जो है ना वो पक्के जट हैं भाई, वो जट हैं हमारे, उनको देसी घी बड़ा पसंद है। हमारे घर में देसी घी कोई खाता नहीं है, तो मैंने ये नमकीन गोश्त प्योर देसी घी में उन्हीं के लिए बनाया। ये अब उनको देंगे, साथ में उन्होंने तो पकोड़े नहीं खाने, पकोड़े हम लोग खाएंगे। हम जो है ना ऐसे लोग जिनको छोटा गोश्त पसंद नहीं है वो नहीं खाएंगे, बाकी सबको मैं पकोड़े बना के दूंगी एंड साथ में फ्राइज़ वगैरह हम बनाएंगे। ये हमारा आज का मेन्यू है। अब पहले मैं उनकी प्लेट बना लूँ फिर मैं आपको लिखूँ। हमारे ना जो नेबर्स हैं ना वो अपना डेक बनवा रहे हैं, उन्होंने ये सारी अपनी फेंस एंड डेक हर चीज़ तुड़वा दी है इस साइड से। और ये देखिए सारी लकड़ियाँ यहाँ पड़ी हैं। एक तो पहले हमारे फ्रंट यार्ड की हालत इतनी ख़राब है और ऊपर से उन लोगों ने और सारे गंद डाल दिए हैं। ऑनेस्टली दिस टाइम तो मेरा ना बिल्कुल दिल नहीं कर रहा अपना फ्रंट यार्ड देखने पे, ना बैक यार्ड, क्योंकि अभी तक हम लोग कुछ इसको कर नहीं सके। चलें कोई बात नहीं, मैंने कहा जब आपको बाहर का ज़रा व्यू दिखाती हूँ। अभी बस जाने लगी हूँ। होपफुली कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे ही सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, हमें रखें दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।